प्रमोद बिजना काम नहीं करे, प्रमोद बिजना तो लोगों की बेइज्जती करे। अब की बार माहौल पूरा का पूरा कांग्रेस का है। अब की बार किसका पलड़ा भारी है? बराबर ये तीनों का ही। बॉर्डर खोलना तो कोई ना कोई सरकार बदलनी पड़ेगी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बीजेपी है मैम। वोट टांगने को रखे नहीं लोग हड़ी से, बच्चे दुखी ना दुखी। तो सोचते हैं कांग्रेस आया दोबारा, टक्कर बराबर की, सबकी टक्कर है। शहर की जनता तो बीजेपी की है, बीजेपी की है पक्का? पक्का। बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस नहीं? कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। सबसे हावी कौन नजर आ रहा है आपको? अपने यहाँ से तो बुल्ले शाह नजर आ रहा है। मेरी चाय को मनमोहन मत समझना, जो खामोशी मचा देती है। मेरी चाय तो मोती है, जो सोए को भी जगा देती है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है पानीपत विधानसभा क्षेत्र का हाल आपको बताने के लिए। पानीपत वो जगह जहां पर 3 लड़ाइयां लड़ी गई, 3 युद्ध लड़े गए। साथ ही साथ इस बार चुनावी युद्ध में कौन सा उम्मीदवार किस पर हावी रहने वाला है और कौन सा कैंडिडेट किसको पटखनी देने के लिए तैयार है। 2019 में बीजेपी के प्रमोद विज यहाँ से जीते और अब एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में प्रमोद विज हैं, कांग्रेस से बुल्ले शाह हैं और रोहिता रेवड़ी जो पूर्व विधायक रही कांग्रेस में शामिल हुई। हालांकि टिकट ना मिलने के बाद अब निर्दलीय चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। किसको आशीर्वाद और किसको साथ लोगों का मिलता है, तमाम चीजों को लेके होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। जीटी रोड बेल्ट की पानीपत शहर सीट 3 बार पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हो या औद्योगिक तौर पर इस शहर की पहचान, पानीपत को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए काफी है। इस बार हॉट सीटों में शुमार पानीपत शहर सीट को जनसंघ भाजपा के फतेह चंद विज और कांग्रेस के नेता हुकूमत राय शाह के नाम से भी जाना जाता है। भाजपा ने 5 बार के विधायक रहे फतेह चंद विज के बेटे और मौजूदा विधायक प्रमोद विज को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने विधायक रहे हुकूमत राय शाह के छोटे बेटे और 5 बार विधायक रहे बलबीर पाल शाह के भाई वरिंदर शाह और बुल्ले शाह को टिकट दिया है। साल 2014 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़ी रोहिता रेवड़ी ने यहां से जीत हासिल की, जो इस बार टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में है। यानी पानीपत के चुनावी युद्ध में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। शहर में पंजाबी वोट सबसे अधिक है। शहर के मुद्दों की बात करें तो जाम और जल भराव की समस्या का समाधान अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और शहर के अंदर टूटी हुई सड़कें भी एक बड़ा मसला है। पानीपत में 3 बड़े युद्ध हुए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस ऐतिहासिक जगह को टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करने के बारे में कतई नहीं सोचा गया। होली पार्क झील सिर्फ नाम की झील है, क्योंकि ये आज तक सूखी पड़ी है। औद्योगिक इकाइयां होने के कारण जल और वायु प्रदूषण भी यहाँ हमेशा चिंता का विषय रहता है। ऐसे में ये चुनाव जातिगत समीकरणों को साधेगा या यहाँ के लोग मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंची है पानीपत शहर के लोगों के बीच। तो पानीपत ये सीट जो कि जीटी बेल्ट में आती है, जीटी बेल्ट की सीट में इस बार कौन आगे निकल जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेके हम ग्राउंड जीरो से पड़ताल करेंगे। लेकिन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है पानीपत की, और उस तरफ अगर हम बात करें तो जिला सचिवालय का ये दफ्तर है। मेरे दोनों तरफ आप पीछे ये सरकारी बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, और अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो बस स्टैंड और तमाम तरीके की चीज़ें वहां पर हैं। आज देखते हैं पानीपत सिटी में किस तरीके के समीकरण हैं, लोग क्या कुछ तैयारी करे बैठे हैं चुनावों को लेके, क्या कुछ मुद्दे हैं पानीपत के। चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सफ़र की। तो पानीपत के संजय चौक पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं मेरे पूरी ये मार्केट है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे चुनाव का क्या कुछ हाल चल रहा है और क्या लग रहा है। हाय नमस्कार, लोकल हैं आप? हाँ जी मैम। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बीजेपी है मैम। बीजेपी है? बिल्कुल एकदम। क्यों? क्यों अच्छा काम कर रहे, देखो आप देखो ना, सड़कें बनवा दी हर चीज में, गाँव में शहरों में हर तरह। वैसे हम गाँव सोदापुर से हैं। कहाँ से? सोदापुर गाँव से। सोदापुर से। हाँ जी। तो मतलब बढ़िया काम बीजेपी कर रहा है। बहुत बढ़िया। कृष्णलाल पवार है हमारे विधायक इसराना से। हाँ जी। इसराना पड़ता है आपका हल्का? हाँ जी। अच्छा, तो इसराना में पवार साहब को वापस बिल्कुल लेकर आए? बिल्कुल पवार साहब। पिछली बार हरा दिया था। वो देखो जी किस्मत है, कभी पलटा मार जाती है, कभी इधर कभी उधर, बट अब की बारी है अब जीता देंगे?
जीत तो एक तरफा ही है जी। अच्छी पहले 2 दिन पहले भी अभी वहाँ पे मीटिंग हुई थी, अच्छा, रैलियाँ भी थी, तो एक तो ये तरफा। सिटी की सीट का क्या होगा? पानीपत सिटी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? बुल्ले शाह या फिर प्रमोद विज या रोहिता रेवड़ी, क्या फैसला करेंगे? प्रमोद भी प्रमोद विज। हाँ जी। क्यों? काम से? नहीं, एग्जैक्टली वो हर चीज़ में देखो जी, हर चीज़ में आगे है, गरीबों के लिए भी, और किसी चीज़ में भी लगा लो, कार्यकर्ता में भी लगा लो, बाहर के कामों में लगा लो। हमने जब भी हेल्प मांगी, बंदा हमारे पास खड़ा रहा हरदम। या अपनी मेडिकल लाइन से भी लगा लो या किसी चीज़ से भी लगा लो, हरदम मतलब आगे रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है, ऐसा लग रहा है, कुछ है आपको नजर आ रहा है? देखो जी, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, बट फिर भी ये है कि हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, बट हमारे लिए तो बीजेपी एक तरफा हमारा बढ़िया है, अच्छे काम किए। आज तो जो हमारे जो यंग लड़के हैं या हमारा जो पोटेंशियल हम एरिया देखते हैं, हम भी जो ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब MR में है, तो वो भी देखते हैं, ये कहता है हमारे बीजेपी है एक तरफा। बढ़िया है, बीजेपी एक तरफा है जी, कोई बात ही नहीं है सोचने वाली, और कोई किस तरीके की परेशानी नहीं है। इस दुकान में चलते हैं और उनसे बात करते हैं लोगों से। नमस्कार, लोकल हैं आप? लोकल हैं, कहाँ से हैं? हम यूपी से। तो यूपी से हैं, तो यहाँ पे इलाज कराने आए किसी का? जी बिल्कुल। आप लोकल हैं सर? विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखो सब अपना जोर तो लगा रहे हैं, अब देखो कौन आए, किसकी किस्मत जागेगी। लेकिन आप किसकी किस्मत को जगाने का काम करेंगे? हम तो सोचते हैं कांग्रेस आए दोबारा। कांग्रेस आए? क्यों? बीजेपी में कोई खराबी? कर लिया, अब कांग्रेस करनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं बैलेंस होना चाहिए। पहले तो कांग्रेस थी, अब बीजेपी आ गई है, हाँ, अब आनी चाहिए। वैसे तो देखो अपने तरफ सारे जोर तो लगा रहे हैं, हाँ। जो जिसकी किस्मत जागेगी कि आप कांग्रेस की किस्मत जगाना चाहते हैं मतलब? जीतेगा, थोड़े वोटों से ही जीतेगा, अच्छा, ज्यादा वोट से नहीं जीतेगा। मुकाबला कड़ा है, एकदम फंसा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, कोई चीज प्रॉपर होनी है, हम तो ये आप अभी तो बहस कर रहे थे इनसे कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ऐसा किया है। उसमें नहीं है बस, कांग्रेस को उसमें नहीं है बस। अच्छा, कांग्रेस के हक में नहीं है आप? चाहिए और जो मर्जी आए बस अच्छा, बात करते अभी बहुत सारी पार्टियां भी चुनावी मैदान में है, आपको लगता है कोई टक्कर देगा? हैं। जाट से रेवड़ी जी खड़े हुए हैं, रेवड़ी जी हाँ। वो आ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं निर्दलीय हैं, लेकिन वो तो रोहिता रेवड़ी का भी कोई स्कोप है? हाँ है, बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे यहाँ पानीपत शहर में, बहुत ज़्यादा, है स्कोप है। बहुत अच्छा स्कोप तो है। अब युवाओं के मुद्दे क्या हैं? बीजेपी, आप कह रहे हैं बीजेपी रहनी चाहिए, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ये हमारे पंजाबी की सरकार है, प्रॉपर वो जैसे चल रहा है स्टार्ट, अब सिस्टम तो सही है। मतलब आप पंजाबी मुख्यमंत्री वाले मुद्दे के फैन रह गए? हम तो उसी चीज हटा दिया 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब को रखने के बाद? वो हटाया नटाया, हमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है किसी में, हमें ये है अपनी सरकार आनी चाहिए और कोई। तो अपनी मतलब बीजेपी की होगी, बीजेपी आनी चाहिए बस, कांग्रेस नहीं? कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कह रहे हैं कांग्रेस नहीं, अपनी सरकार आनी चाहिए, और अपनी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार। आगे बढ़ते हैं। और आप लोकल हैं पानीपत से? नहीं मैम, यूपी से हूँ। सारे यूपी वाले यहीं पर हैं? क्यों, वहाँ पे यूपी में क्या प्रॉब्लम है? रोजगार के वजह से, बेरोजगारी की वजह से यूपी में आना ज्यादा पड़ता है। बेरोजगारी है? बिल्कुल देखने को ही मिल क्या रहा है। हरियाणा में यूपी की वजह से बेरोजगारी हो गई? नहीं नहीं, वो अपनी अपनी सोच नजरिया है। बाकी यूपी में देखा जाए तो बेरोजगारी की दर 2014 के बाद से काफी बढ़ी है। अच्छा, वैकेंसी जितनी आई है, कोई भी ऐसी नहीं है जो पास हो चुकी, सारी लीक यूपी वाले तो सारे फैन हैं जबरदस्त योगी जी के। नजरिया अपना अपना है तो देखने आपको का। क्या हरियाणा में रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, हरियाणा तो में हरियाणा में तो पार्टियों ने रोजगार को इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है, कह रहे हैं रोजगार है नहीं। प्राइवेट जॉब सेक्टर में है ना, बाकी वैसे तो रहना भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप कह रहे हैं हरियाणा में प्राइवेट की फिर भी पॉसिबिलिटीज हैं। प्राइवेट की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये देख लीजिए, यूपी से आकर इधर हरियाणा में जॉब कर रहे हैं, ठीक चल रही है जॉब? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो हरियाणा वालों को भी मतलब थोड़ा इंस्पायर आप कर देंगे कि नौकरी नहीं है तो प्राइवेट कर लीजिए, हम यूपी से आके कर रहे हैं। नौकरी के पीछे कब तक भागते रहेंगे सर? जितना आप सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे उतना कहीं अपना जो सेटल होकर अपना तब तक काम घर का गृहस्थी चला सकते हैं। तो सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। देखिए भाई साहब को यूपी से आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और प्राइवेट नौकरी है हालांकि, कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है। नमस्कार जी, विधानसभा चुनाव है सर पे, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? बराबर ये तीनों का ही। बराबर? हाँ, तीनों मतलब? तीनों, रोहिता रेवड़ी होगी, प्रमोद विज हो गया, प्रमोद बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी। बुल्ले शाह। तो मतलब टक्कर जबरदस्त है। तो क्या होगा इसमें, निकाल कौन जाएगा सीट? कुछ नहीं पता, सरदार जी बताएंगे। सरदार जी बताओ। हाँ? आप नहीं बताना चाहते? ये सड़क ऊंची कर दीजिए 8 इंची, हाँ, अब इसका नुकसान कौन भरेगा? देखिए तो पैसे। तो क्या परेशानी, पानी वगैरह सब इधर ही आ जाता है? आप देखो रातों रात सड़क बना दी है जी, पता नहीं कहाँ से पैसा आया। अच्छा, अभी बनी है ये? हाँ कितने दिन हुए? रुकी, ये 6 महीने से रुकी हुई थी, पता नहीं कैसे बन गई है, समझ नहीं आई। अभी आचार संहिता में बनी है? हाँ जी, कल रात को तो बनी है। अच्छा, कल रात को बनी है, आचार संहिता में रातों रात सड़क बन गई। तो ये क्या पहले टूटी हुई थी? अभी आगे भी टूटी हुई है। अच्छा, स्टार्टिंग से बना दी है। हाँ, ये 9 साल से रुकी हुई है, यहाँ से लेके अपना बिल्कुल आखिरी बॉर्डर तक, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तक पानी खड़ा रहता है, गाड़ियाँ टूटती रहती हैं,
यूपी वाली फील हो रही है। मतलब यूपी में ऐसी परेशानियां है क्या? आती थी पहले, अब नहीं आती पहले है। यूपी में रहते थे क्या आप? नहीं जाते हैं ना हरिद्वार कई बार मत्था अच्छा, टेकने अच्छा, के लिए। ओके। वापस दे रहे हैं 500 रुपये। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है किसने बनवा दी और क्यों बनवा दी, और चुनावों में ये वाली सड़क बनाने का फायदा होगा कि ये डर नहीं? लगता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हमें बहुत ज्यादा। अभी बीजेपी का राज है, डर लगता है हमें। तो कांग्रेस के राज में डर नहीं था क्या? हाँ, तब भी डर लगता था, अच्छा, हमेशा डर लगता है हमें। डर लगता है। हाँ, ठीक है, डर सबको लगना भी चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत मजा आता है देने में, हाँ, मगर बेनिफिट्स पता नहीं क्यों नहीं मिलते। मतलब बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। सीवरेज टैक्स था पहले लगा हुआ, नया लगाया था 5 साल पहले, हाँ, तो सीवरेज ठीक नहीं हो पाए गवर्नमेंट से, हाँ। तो उन्होंने सीवरेज टैक्स का नाम बदल के रख दिया गार्बेज टैक्स। बड़ी बढ़िया बहुत बढ़िया गेम खेली। गार्बेज भी कहाँ हट पाया? गार्बेज का नहीं पता मैडम, हमें हट नहीं पाया। मैं तो ये रहा सीवरेज टैक्स का उन्होंने बना दिया, क्योंकि सीवरेज की वो सर्विस दे नहीं पाए, तो उन्होंने गार्बेज में ही कर दिया सब कुछ। और जेबीएम को दे दिया ठेका, हाँ। जेबीएम के शेयर बढ़ गए हैं और जेबीएम अच्छा काम कर रही है। तो अभी क्या लग रहा है, कांग्रेस सरकार बनाएगी या बीजेपी तीसरी बार? जी इसका तो मुश्किल है कहना, अच्छा, नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते जी। हरियाणा की पूरी की चिंता नहीं कर सकता मैं। लेकिन पानीपत सीट से क्या लग रहा है आपको, सिटी से? पानीपत सीट से इस समय तीनों अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तीनों मतलब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। हाँ देखो जी, अब बॉर्डर खोलना तो कोई ना कोई सरकार बदलनी पड़ेगी, तो बॉर्डर तो खोलना पड़ेगा ना, वो वाला जो रुका हुआ है। आप कह रहे थे माला गए थे तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार अगर आती है तो कोशिश रहेगी सबसे पहले मैं बॉर्डर खुलवाने का काम है करूं। ना कि उनको ट्रांसफर तो करे ना, उनकी ट्रांसफर रोक रखी है ना। अब 3 साल से किसी अधिकारी की, जैसे अधिकारी हो गए ना एक तरह से वो किसान, तो उनकी ट्रांसफर रोक रखी है, उनको बॉर्डर पे जाने दे नहीं रहे। कह रहे बवाल करेंगे जैसे पहले किया। बवाल पहले कहाँ करा था, दरखास्त करी थी 100 साल पहले आज़ादी जैसे मिली थी, हमने तो वो देखा था देश की आज़ादी कैसे मिली थी। अब आपको पता है जी आज़ादी का क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। नहीं आप करिए पहले, क्या लग रहा है, किसका माहौल नजर आ रहा है आपको पानीपत शहर में? रोहिता रेवड़ी। हाँ जी, टिकट दिया नहीं कांग्रेस ने, कितनी मुश्किल भरी परिस्थिति में आ गई रोहिता रेवड़ी। देखो टिकट नहीं दिया, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गई, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, फिर कांग्रेस छोड़ दी, अब निर्दलीय लड़ रही हैं। अब जब वो जीतेंगे ना हाँ। तब पता चलेगा। जीत जाएंगे, 100% विश्वास है आपको? जी। क्यों हाँ जी। इतना विश्वास क्यों? क्योंकि पहले वो बहुत अच्छी सेवा कर चुकी है। अच्छा, अब ये सड़कें तो बन रही है, पानी की निकासी है नहीं। कोई मुझे बता रहा था यहीं पर ही अभी कि अभी बनी, कल रातों रात ये सड़क बनी। रातों रात बनी है। अच्छा। अब दशहरा आ रहा है, हनुमान जी अपने चलेंगे पैदल, हाँ। तो उनकी सेवा में भी बनी है, ये भी हो सकता है। और जो काम पहले नहीं हुआ अब क्यों हो रहा है, अचानक हो रहा है, इलेक्शन के चक्कर में हो रहा है। तो ये आपको पता है कि इलेक्शन आ गया, अब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सड़क बनी है, नाले भरे पड़े हैं, जैसे बरसात आएगी अब इतनी ऊंची सड़क बना दी है, सारा पानी अंदर बैक मारेगा, ये सारे दुकानदार परेशान होने वाले अगले साल, देखना आप। अब तो बरसात चली गई, अब आगे मौसम आना नहीं है, अगले साल सारे रोएंगे, क्योंकि निकासी है नहीं, नाले भरे पड़े हैं, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। हमारी भाभी जी आएंगी, चमत्कार दिखाएंगी, देखना आप। भाभी जी क्या कर देंगी कि सीवर वीवर सब साफ करवा बहुत बढ़िया, पहले भी सेवा अच्छी करी 10 थी। साल बीजेपी की सरकार रही है ना, पहले बीजेपी में ही थी मैं तो मोदी काम। भक्त हूँ, अभी मोदी भक्त हूँ, हाँ। लेकिन वोट मैं अपनी भाभी को दूंगा, रोहिता रेवड़ी को, और जितवा के छोड़ूंगा। मोदी जी से दगा कर लेंगे आप? दगा नहीं है, ऊपर मोदी जी चाहिए, नीचे भाभी चाहिए हमारी। Yes। बीजेपी वाले तो कह रहे डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। वो नहीं होगा, नहीं होगा इस बार नहीं होगा। तो क्या होगा इस बार? इस बार चमत्कार होगा आपके सामने। अच्छा, पहली बार मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर कोई और सरकार और प्रदेश में कोई और सरकार? हाँ जी, तभी बढ़िया काम होगा ना। अच्छा, तब बढ़िया होगा। हाँ जी। कह रहे तब होगा ही नहीं, परेशानी होगी, केंद्र कहेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते। मैडम जी, समय बताएगा, समय आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप बोलेंगे सरदार जी सही कह रहे थे, हैदराबादी में चाय बनाते हैं सरदार जी। और मोदी मेरे उस्ताद जी हैं, वो भी चाय वाले हैं, मैं छोटा चाय वाला हूँ। अच्छा, वो बड़े चाय वाले हैं। बड़े चाय वाले मेरे उस्ताद जी हैं। मैं ये भी नारा लगाता हूँ, मेरी चाय को मनमोहन मत समझना जो खामोशी मचा देती है, मेरी चाय तो मोदी है जो सोए को भी जगा देती है। कहाँ आपकी चाय की दुकान? नहीं, आप चाय पीजिए ना, आइए अंदर। अंदर है? Yes। ठीक है, तो मतलब सबको जगा रहे हैं अब आप? पूरा जगा रहे हैं। पानीपत शहर में तो मुझे लग रहा है आप यही जगा रहे हैं कि भाभी जी को ही वोट देना है, कुछ और नहीं करना। बिल्कुल जी, मेरा तो यही नारा है। यही नारा ऊपर मोदी जी चाहिए, नीचे रोहिता रेवड़ी चाहिए, रोहिता रेवड़ी जिंदाबाद। तो सरकार किसकी देख रहे हैं हरियाणा में? देखो जी, सरकार बनेगी पता लगेगा, अभी तो भाभी को जिताना है। अच्छा,
हाँ जी। सरकार किसी की भी बने, भाभी को जिताने का काम हम कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उस तरफ चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पानीपत की नई सब्जी मंडी में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी नई सब्जी मंडी है। यहाँ पर पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है और किस तरीके से ये कचरा पूरे रोड पर फैल रखा है। ये तस्वीर बता रही है कि कूड़े प्रबंधन के लिए कोई ठोस इंतजाम यहाँ पे किए नहीं गए हैं। ये मार्केट मेन मार्केट है और मेन मार्केट के बीचों बीच इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। आप लोकल हैं पानीपत से? विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं इस बार? बेरोजगारी, तो भ्रष्टाचार, कूड़ा इतना ये ज़्यादा कूड़ा का तो सबसे ज़्यादा है, और ये बारिश में जो पानी भरता है सबसे ज़्यादा ही है मैम। तो यहाँ पे भी पूरा पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा पानी। सीवर साफ नहीं करते हैं क्या टाइमली? सीवर साफ नहीं होते, साफ भी होते हैं उसके बाद भी पता नहीं क्या होता है, भर जाते हैं। अच्छा, तो मतलब मुद्दे ये सब रहने वाले हैं। लेकिन कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो सबसे हावी कौन नज़र आ रहा है आपको? मैम अब की बार तो अपने यहाँ से तो बुल्ले शाह नज़र आ रहा है, शहरी जो है। क्यों, क्या खासियत है या क्यों पसंद आ रहा है? रीज़न ये है मैम, देखो 10 साल हो गए, 10 साल बाद सरकार सबको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन के लिए है मैम। तो बस परिवर्तन ही है। हाँ, परिवर्तन इसलिए क्योंकि काम आपको पता ही है कैसा हुआ है। कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ है। युवाओं के लिए तो इतने बड़े बड़े सरकार दावे और वादे करती है, ग्राउंड पे आकर छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने युवाओं को जो बिना पर्ची खर्ची मेरिट पे नौकरी दी, उससे तो हरियाणा के युवा जो हैं एकदम गदगद हैं। मैम एक चीज़ से बदलाव नहीं होगा ना मैम, सब मुद्दे देखने पड़ेंगे। आप मान रहे हैं नौकरी भले ही ठीक भी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है वो मुद्दा। सफिशिएंट नहीं हुआ। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। लोकल हैं आप? पानीपत सिटी कहाँ से हैं? अच्छा, करनाल से हैं। क्या माहौल है आपके करनाल में? करनाल में कांग्रेस का है मैडम। कांग्रेस का है, क्यों? कारण ये है कि काफ़ी लोग नाराज हैं 10 साल से बीजेपी से, इस वजह से कांग्रेस। किस बात की नाराजगी? नाराजगी काफ़ी चीज़ों से है मैडम। किस किस से? एक दो पॉइंट बताएं ताकि लोगों को समझ में आए। एक तो नौकरी का इशू है, दूसरा बेरोजगारी का इशू है। नौकरी तो मेरिट पे कह रहे हमने दे दी, बिना पर्ची खर्ची के दे दी। बिना पर्ची खर्ची के तो दे रहे हैं, लेकिन दे भी तो कम दे रहे हैं ना। ये लगा लो ज़्यादातर कुछ ही पार्टी। हाँ जी, पर्ची खर्ची तो नहीं है करा जी सरकार में खर्चा होने के बाद। पूछती हूँ भाई साहब, एक सेकंड, पहले इनसे बात करती हूँ। पर्ची तो नहीं चलती कर अभी, पर्ची और खर्ची तो नहीं चलती। क्या करे भाई? आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आप अपनी पहले बात। मतलब वो पहले की अपेक्षा पहले क्या थी, कांग्रेस सरकार आती थी पहले कच्चे में लगा के काफी लोगों को, और बाद में लटका के घर पक्का कर देती। कांग्रेस सरकार आती थी तो जेब ढीली करनी पड़ती थी, नौकरी चाहिए तो पैसे देने आती थी, चाहे कांग्रेस आती थी, दोनों में ही जेब ढीली करनी पड़ती। इनेलो में और कांग्रेस में पैसे देने पड़ते थे नौकरी लेने के? दोनों में ही देने पड़ते तो हैं। इतना आप मानते हैं कि बीजेपी में कम से कम नौकरी बीजेपी में ये नहीं है, बीजेपी में ये नहीं है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दौरा नहीं। बीजेपी पर्ची खर्ची या रिश्वत नहीं चलती, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हरियाणा के लोग आप कह रहे हैं रिश्वत चलाने के लिए तैयार है। रिश्वत चलाने के लिए तैयार है, लेकिन अब आएगी अब की बार कांग्रेस ही। तो कांग्रेस आएगी पक्का? श्योर हैं आप? जी जी बिल्कुल 100%। बीजेपी तीसरी बार कह रही हम बना लेंगे सरकार। वो तो सभी कोई भी है, लो भी 2 बारी 3 बारी आ चुकी है। वो हर बारी ये बोलते हैं कि हम ही आएंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलते कि हम नहीं आएंगे। लेकिन अब की बार माहौल पूरा का पूरा कांग्रेस का है अब की बार जी। पूरा माहौल कांग्रेस का नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप बताइए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। कहना चाह रहा आपसे, अपाइज के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने? हमारी गवर्नमेंट हमारा देश है, मोदी जी हैं देश में, क्या करे अपाइज? एक अपाइज आदमी में कोई आरक्षण नहीं हमारे लिए है, तो उसको पता नहीं है, और कम मिलेगा ताजा नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो आप कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम किसी भी पार्टी की बने, ये देखना चाहिए कि आप हैंडीकैप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप क्या बेसिकली आपकी कोई भी हैंडीकैप आदमी जाता है, उसके कपड़े निकलवा लेते हैं डॉक्टर, भाई कहाँ से पाई जा, तू पूरा चेक करवाना कहाँ पड़ता है उसको? कितना % है? कितने % है? मुद्दा ये है, चलो कितने % हो, इतने % तनख्वाह मिलनी चाहिए जी, एक आम सी बात है। क्या कैसे हैंडीकैप है, क्या प्रॉब्लम हो गई आप? बचपन से हैंडीकैप है, खाली खड़े होने में, चलने में एक अलग बात होती है। मेरे को चलवा के देख लो आप, पॉलिटेक्निक रखी नहीं लो घड़ी से जी, बच्चे दुखी, मैं दुखी। तो क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी सरकार बना पाएगी? सरकार किसी की भी आए, काम करे हर आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, कोई अपाहिज हो, हेल्थ के लिए,
साल की बीजेपी की सरकार का कार्यकाल आपने देखा, इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल भी देखा, ठीक कौन लगी आपको? बेटर है दोनों सरकार, बट कांग्रेस इज वेरी बेटर। अच्छा, कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में अगर कंपेयर करें तो कांग्रेस ज़्यादा हावी नज़र आ रही है, उनको बेटर नज़र आ रही है। आप लोकल हैं, क्या मुद्दे हैं पानीपत सिटी के इस बार विधानसभा चुनावों में? मुद्दे सफाई का मुद्दा है और शिक्षा का है, सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है जो आम आदमी के लिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। मैनिफेस्टो में दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे कर दिए लोगों से। 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हो रही है, 6000 वृद्ध पेंशन की बात हो रही है। अलग बात है, हाँ। लेकिन करना अलग बात है। तो पार्टी जो भी आए, लेकिन वो यानी कि इन चीज़ों का ध्यान रखे गरीब आदमी को, यानी कि सब। क्या लग रहा है पानीपत शहर से कौन हावी है? अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। टक्कर जबरदस्त है, टक्कर बराबर है, किस किस के बीच में टक्कर है? हर चीज़ में ही टक्कर है अभी तो फिलहाल। मतलब लाइक बीजेपी कांग्रेस में है या निर्दलीय रोहिता रेवड़ी लड़ रही हैं, वो भी मुकाबले में कहीं? रेवड़ी दिल्ली लड़ रही है वो बात ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, टक्कर बराबर की, सबकी टक्कर है। ठीक है, कह रहे हैं सबकी टक्कर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। और मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की यहाँ पे हमारे साथ को साझा करते हुए नजर आए। सड़क के उस तरफ कुछ लोग हैं, उधर चलेंगे हम और उनसे बात करेंगे कि क्या नज़र आ रहा है, क्या फीडबैक लग रहा है। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाइए। बढ़िया जी, क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, तो प्रचार प्रचार करने आते हैं नेता? बहुत आते हैं नेता करने, तो वो तो दिन रात ये तो मौका है ना इन लोगों का। यही तो टाइम है जब नेता दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं आप लोगों के जी साथ। मैम, बिल्कुल। क्या लग रहा है, किसको आशीर्वाद देगी पानीपत शहर की जनता? शहर की जनता तो बीजेपी की है। बीजेपी की है, पक्का? पक्का, बहुत काम करती है सरकार। क्या काम हुए सर? बहुत बड़े काम करती है जी। ठीक है, बोल के थोड़े बड़े सड़कें बनाई है, पानी है, बिजली है, किसी चीज की कमी थोड़ी है, बहुत सब कुछ मिले बीजेपी के। जो लोग नगर निगम के चक्कर काटते थे ना, वो थोड़ा सा कम हुए हैं। जैसे मान लो किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसको पहले वहाँ 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन वाला सिस्टम आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है ये चुनावी मुद्दा भी है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ी परेशानी है, ये परिवार पहचान पत्र पोर्टल सरकार, बीजेपी की पोर्टल सरकार है, वाला चुनावी मुद्दा नहीं है ये। जोन से ये परिवार पहचान पत्र और ये प्रॉपर्टी ID और ये सारी चीजें जो हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, राशन कार्ड चलता था, फिर पहचान पत्र चलता था, फिर आधार कार्ड। ऑनलाइन का मतलब मैम ये होता था, जो पहले राशन वगैरह जो मर भी जाते थे ना, तब भी वो राशन लेते थे, मिलता रहता था। तो काउंट करनी है तो परिवार 75 से आपको काउंट हो सकती है। हर कांग्रेस वाले ये लोगों से कह रहे हैं कि बहुत परेशानियां आप लोगों को इस सिस्टम में आ रही है, हम समझते हैं हमारी सरकार आएगी तो जितने फालतू के पोर्टल हैं सब बंद कर देंगे। ये गलत है ना सिस्टम, ये बड़ा गलत करेंगे, बहुत गलत करें। जो स्कीम निकाल रखी मोदी साहब ने, ये बहुत अच्छी निकाल रखी है। तो मोदी जी के साथ हैं आप? बिल्कुल, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, बढ़िया लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेगा। नया ऊर्जा है उसके अंदर, सैनी साहब में बहुत ऊर्जा है, काम करेगा वो। ठीक है, हुड्डा साहब देखो पहले भी रह चुका, पहले कौन सा कर गया वो तो आप अपने को देखता है, आप अपने को पार्टी नहीं देखी, ये सबको लेकर चलते हैं। बीजेपी वाले सबको लेके चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस में बहुत लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के अभी से ही बंटवारे हो रहे हैं। तो पहले भी ऐसे चलता था मैम, पहले भी ऐसे चलता था। ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी आप कह रहे हैं हावी है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ये कह रहे हैं बीजेपी ज्यादा हावी है। उधर चलते हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, चाय बना रहे हैं। नमस्कार काका, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? क्या पता जी किसका? हाँ बताइए। हमें तो रेवड़ी का लगे जी। रेवड़ी का लगे है, निर्दलीय लड़ रही हैं। हाँ जी। चाय बना रहे हैं आप, मोदी जी भी चाय बनाकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो आप तो अपना टाइम पास करना है। टाइम पास करने हमें जी, हम तो टाइम पास करने आते हैं। हाँ, तबीयत खराब रहे। अच्छा, तो पेंशन आ जाती है खाते में? हाँ जी, खाते में आ जाती है। तो मतलब बीजेपी की सरकार ठीक है, काम वाम ठीक है? हाँ जी, काम ठीक है। बात बताइए, जो कांग्रेस की सरकार भी देखी 10 साल, अब 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, ज्यादा बढ़िया कौन सी सरकार है या किसने ज्यादा अच्छे काम किए? बीजेपी ने करे जी सबसे अच्छे काम, कांग्रेस ने तो करे नहीं। अच्छा, बीजेपी ने ना। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है, बीजेपी ने अच्छे काम किए, लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ माहौल किसका है, तो आप कह रहे रोहिता रेवड़ी का है। यहाँ पे इसी का जोर है जी, यहाँ इसी का जोर है। तो मतलब विधायक जब बनाने के सोचेंगे तो रोहिता रेवड़ी को सोचेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे देखेंगे सरकार। हाँ। इसने जो है नहीं काम इसने करे, अच्छा।
प्रमोद विजना काम नहीं करे। नहीं करे प्रमोद। प्रमोद विजना तो लोगों की बेइज्जती करी। अच्छा, हमारी घरवाली ही करती उसने बेचते। क्या आपकी घरवाली? हाँ जी, हमारी घरवाली ही करती थी बेचती। अच्छा, कहने ले जाओ यहाँ से। हाँ। अब यहाँ उसके साथ 4 कप चाय के बिके। देख लो आप। अच्छा, 4 कप ही चाय के बिके हैं। अच्छा जी। अब ये जो है ना पेंशन बनवाने के चक्कर में गई थी, हमें मैंने मना भी करी, मगर तू मत जावे, वे नहीं करने का काम। वहाँ आखिरकार अपनी बेइज्जती करवा गई। फिर खट्टर ने जो है नहीं, खट्टर ने जाने की जरूरत नहीं है, पेंशन बनानी है तो अपने आप आ जाएगी। हाँ 60 साल के हो जाओगे तो। हाँ जी, अपने आप ही बन के आ गई हमारी। अच्छा, अपने आप आ गई बन के, तो मतलब कोर्ट में जाना पड़ा। हाँ, हाँ। दोनों की बन गई। अच्छा, दोनों की बन गई। चलो कम से कम ये तो सहूलियत हो गई। हाँ जी। तो सिस्टम ऑनलाइन हो गया, उससे आप लोगों को फायदा तो हुआ है। हाँ जी हाँ। तो आप पहले दिक्कत आती होगी? पहले शुरू से ही वही काम है जी मेरा। नहीं, पहले के लोगों को पेंशन में तो दिक्कत आती होगी ना, जब ऑनलाइन नहीं था सिस्टम। हाँ, तो 10-10 हजार मांगे थे बनवाने के। हाँ जी, बनवाने के 10-10 हजार। 10-10 हजार। तो मतलब वो पैसे बच गए आपके 20,000 रुपए। हाँ जी, नहीं 10 ही बचे। 2 पेंशन के 10,000 2 पेंशन के 10 मांगते थे, मुझे लगा 1 पेंशन के 10,000 मांगते। 5,000 रुपए पर पेंशन। हाँ जी। तो पहले मतलब कांग्रेस की सरकार में आप कह रहे हैं? नहीं, इसके में ही, प्रमोद विज की सरकार में ही। अच्छा, हाँ, इसी में मांग रहे थे पैसे। यो तो जो नहीं ऊपर से बन के आ गई हमारे पे। मैसेज ऑटोमेटिक बन के आती है सीएम ऑफिस से, तो ये कहा जाता। पहले जो है नहीं, पहले मैसेज आया, फिर घरवाली की पेंशन बनी, उसके बाद फिर मेरे पे मैसेज आया, फिर मेरी पेंशन बनी। राशन कार्ड भी बन गया हमारा। तो राशन मिलता है? मोदी जी भेज। हाँ जी, कल ही लाए थे 15 किलो गेहूँ मिला। 3 ही आदमी अब। एक लड़का है, मैं हूँ और घर वाले बस। अच्छा, ठीक है। तो मतलब मिल रही है सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ जी। बीजेपी इसलिए पसंद है। हाँ, ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये कह रहे हैं बीजेपी बढ़िया है, लाभ मिल रहा है और बढ़िया काम हो रहा है। उस तरफ भी चलते हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लग रहा है, कौन हावी है इस बार के विधानसभा चुनावों में। नमस्कार जी, क्या लगता है विधायक किसको बनाएगी इस बार पानीपत की जनता? देखो, माहौल तो सबका गर्म ही है। अब देखो कौन बनता है, तो सबका गर्म है माहौल। किसका? सभी का है, जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं सभी लोगों का है जी। सभी का? जैसे अपना रोहित रेवड़ी हो गए हैं। रोहित रेवड़ी का नाम बहुत लोग ले रहे हैं इस एरिया में, तो रोहित रेवड़ी के ज्यादा चर्चा है जी। अच्छा, हाँ, तो बाकी अलग अलग बीजेपी, कांग्रेस और रोहिता रेवड़ी, तो मतलब 3 लोग हैं जो मेन है इसमें। इन्हीं तीनों की लड़ाई है। जो इसमें सबसे ज्यादा हावी कौन आपको नजर आ रहा है? अभी देखो जी, अपना एरिया के हिसाब है। इस एरिया में देखो रोहित रेवड़ी का है जिदा अभी, बाकी एरिया में देखो अलग अलग लोग भी आते होंगे, जैसे कि रेडी आपकी है, यहाँ पे लोग आते होंगे फ्रूट खरीदने के लिए, तो बात करते हैं चुनावों को लेके? नहीं, तो चुनाव तो कोई खास कोई बात नहीं करता, बस ऐसे कोई बात कर ले कोई खास। हाँ, कोई खास चुनाव ओवरऑल क्या कह रहे हैं, बस ये तीनों का जिक्र करते हैं। हाँ, जहाँ भी देखो। बीजेपी की सरकार ठीक लगती है या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? हरियाणा में किसकी सरकार होनी चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं? देखो, यहाँ तो भी किसी के फाइनल नहीं हुआ, किसकी बननी है, टक्कर की है सबकी। आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। अब हम क्या बताएं, ऐसे कोई जवाब दे नहीं सकते कि वोटिंग के बाद ही जवाब होगा, ऐसे कुछ कह नहीं सकते किसकी सरकार बने। लेकिन आप कह रहे हैं बाकी टक्कर सबका है जी। टक्कर ज़बरदस्त है और कुछ भी हो सकता है। बहुत ही क्लोज फाइट है बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में। तो अलग अलग लोगों के रिएक्शंस हमारे साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने साझा की और बताया हमें कि कितनी ज़बरदस्त फाइट पानीपत सिटी में है। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। रोहिता रेवड़ी कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और जिससे नाराज़ होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। बीजेपी ने हालांकि मनाने की भी बहुत कोशिश की रोहिता रेवड़ी को, लेकिन वो फिर भी मानी नहीं और उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना तो मुझे है ही और मैं लड़ूंगी ही। अब यहाँ से प्रमोद विज, बुल्ले शाह या रोहिता रेवड़ी, कौन पानीपत सिटी से सीधा चंडीगढ़ का सफ़र तय करेगा? 8 अक्टूबर को देखेंगे आप और हम। फिलहाल मेरे साथ पानीपत की इस चुनाव यात्रा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।